बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही कई और नेताओं का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठते लगातार सवालों के बाद एक बड़ा ऑर्डर जो है केंद्र सरकार की तरफ से आया है, फरमान आया है, जिसमें तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, पप्पू यादव जैसे तमाम बड़े नेताओं का जो है सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। और अब जो है तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और पप्पू यादव कई लेयर्स की सिक्योरिटी में रहेंगे। अब इन लोगों की सिक्योरिटी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किसको कौन से श्रेणी का सुरक्षा दिया गया है, उसमें क्या खास बातें होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब लौटते हैं खबर पर। खबर ये कि सम्राट चौधरी से लेकर के तेजस्वी यादव का और पप्पू यादव से लेकर के बिहार में कई बड़े दिग्गज नेताओं का सिक्योरिटी अचानक से बढ़ा दिया गया है। और ये सब जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। याद कीजिए, सम्राट चौधरी को कई मैसेजेस आ चुके हैं इस तरीके के, जिससे लोगों में डर का माहौल आ गया था। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने तो कई आरोप सरकार पर लगा दिए थे, जिसके बाद ये बड़ा आनन फानन में ये डिसीजन लिया गया है। और अब जो है केंद्र सरकार ने तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी समेत पप्पू यादव और कई और नेताओं का सुरक्षा बढ़ा दिया है। अब तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा मिल रही है उसके बारे में जान लीजिए। तेजस्वी यादव के काफिले में कई गाड़ियां और बढ़ेंगी और कई अंगरक्षक जो हैं अब शामिल हो जाएंगे। कई लेयर्स में सिक्योरिटी उनकी बढ़ जाएगी। जहां भी वो तेजस्वी यादव जाएंगे उनके साथ बड़े ही बेहतरीन कमांडोज तैनात किए जाएंगे, जो किसी भी मुश्किल स्थिति से सामना कर सकते हैं। उसके बाद अब लौटते हैं सम्राट चौधरी पर। तो सम्राट चौधरी को भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन सम्राट चौधरी को Z+ सुरक्षा के साथ में ASL दिया गया है। ASL होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजन। ASL में क्या होता है ये जान लीजिए। तो जिस व्यक्ति को ASL की सुविधा दी जाती है या फिर ASL श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उसके लिए उसके काफिले में जिला प्रशासन से लेकर के पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जांच एजेंसियां भी जो है वो शामिल होती हैं। सुरक्षा बल उन सभी लोगों से तालमेल बैठा करके और फिर उस व्यक्ति का सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उसके अलावा जिस व्यक्ति को ASL मिलती है उस व्यक्ति के लिए प्रोटोकॉल ये होता है कि अलग से स्पेशल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। एक खास तरीके के हेलीकॉप्टर में ही वो बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है सेफ हाउस, बुलेट प्रूफ कारें और कई तरह की सुविधाएं जो है शामिल होती हैं। और तमाम जांच एजेंसियों के साथ, बड़े बड़े सुरक्षा बलों की केंद्रीय टीमों के साथ जो है राज्य और जिला स्तर की प्रशासन भी इसमें मुहैया कराती है सुरक्षा। और सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि सम्राट चौधरी के आसपास में अब कई लेयर्स में सुरक्षा गार्ड मौजूद होंगे। और अब सम्राट चौधरी जिस भी कार्यक्रम में जाएंगे वहां पहले एक टीम जो है वो जाएगी और निरीक्षण करेगी। पहुंच करके फिर टीम ग्रीन सिग्नल देगी, तभी सम्राट चौधरी उस कार्यक्रम में जा सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि सम्राट चौधरी को मैसेज आते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार ने सम्राट चौधरी का सुरक्षा बढ़ा दिया है। उसके अलावा पप्पू यादव को भी जो है Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। अब पप्पू यादव भी लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है और इस कारण से भी पप्पू यादव का सुरक्षा जो है बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा पप्पू यादव की बात करने के बाद आगे बढ़े तो जदयू के MLC हैं नीरज कुमार, उनका बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उसके बाद प्रदीप कुमार सिंह, इन लोगों का भी सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। और अब इन तमाम लोगों के साथ जो है एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की घेरे रहेंगे जो इन लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं और इनके बढ़ाए गए सुरक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करें, हमें भेजें और देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।